बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पिशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो कौरमे कढ़ाई को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी और बहुत सिंपल, बहुत झटपट, बहुत ही लजीज सी बनने वाली है। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखिए बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसमें शामिल कर दी 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की, जिसको हमने रफली कट करा था, ये मैंने इसमें डाल दी। और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इस पर इतना डालना है कि गोश्त जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा गल जाए। ईद की दावतों में बनाए या वैसे किसी के आपने कोई गेस्ट आ रहे हो आपके स्पेशल, तो आप ये बनाएं। यकीन जाने आपके जो गेस्ट है ना वो उंगलियों के साथ साथ प्लेटें तक चढ़ जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। और जैसे कि अभी इतनी शदीद गर्मी है, तो शदीद गर्मी में कोशिश यही होती है कि कम मिर्च मसाले की चीज़ें हम खाएं। तो आज की जो नमकीन गोश्त की रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की। तो अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन मैं शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 2.5 चमचे में शामिल करूँगी, क्योंकि गोश्त जो है ना हमारे पास वो 1 किलो से ज़्यादा है। तो ये चला गया इसमें अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के जो है ना बस अब जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि ये गोश्त जो है ना अच्छा सा जो है ना कलसन नहीं जाता। तो देखिए पानी भी हमने इसमें इतना शामिल करा है कि इसी पानी में जो है ना गोश्त जो है ना अच्छा सा जो है ना गल जाएगा। ठीक है, तो बस चूल्हा हम अब तेज़ कर देते हैं। तो ये देखिए चूल्हा हमने तेज़ कर दिया था। अभी देखिए अच्छा सा पकना शुरू हो गया। बस इसको हम कवर करते हैं, कवर करके पकाते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। पौन घंटा हो चुका है इसको मीडियम लो आंच पे पकते हुए। इसमें तकरीबन पानी जो है अभी जो है बहुत सारा सा है। तो अब हमने क्या करना है, गोश्त जो है हमारा आधे से ज़्यादा जो है ना गल चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब मैंने लिए हैं टमाटर। तो 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे और एक एक टमाटर के मैंने 2 पीसेस इस तरह कट कर लिए थे। तो बस ये हमने इसमें लगा देना है। जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे, जो पानी है इसमें ये भी ड्राई हो जाएगा और जो गोश्त थोड़ा बहुत रह गया है तकरीबन वो भी अच्छा सा गल जाएगा। ठीक है, तो बस ये टमाटर मैंने लगा दिए। एक एक टमाटर के 2 पीसेस कर दिए थे। अब इसको हम कवर कर देते हैं, कवर करके पकाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम हो चुका था इसको पकते हुए और जो है ना टमाटर जो है हमारे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब इसकी जो स्किन है ना ऊपर से हमने वो उतार देना है और बहुत आराम से ये उतर भी जाएंगे। बहुत ही कमाल की आज हम बना रहे हैं पिशावरी नमकीन गोश्त। बहुत सिंपल रेसिपी, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना, यकीन जाने मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप कौरमा कढ़ाई को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। और मसाले भी बहुत सिंपल, कोई भर भर के हमने इसमें मसाले भी नहीं डालने, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो अगर आपके घर में आ रहे हो मेहमान या आपको बनाना है कुछ ख़ास, खाना है कुछ मज़ेदार जो मिनटों में बन जाए और कम चीज़ों के साथ, तो आज की रेसिपी से बिल्कुल आपके लिए है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप वाकई में इसको जो है ना बाकी की और रेसिपीज़ आपको आप भूल जाएंगे। आपको जब भी बनाने का अच्छा खाने का मूड होगा आप यही बनाएंगे, बल्कि घर वाले जो है ना आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने सारी जो टमाटरों के ऊपर की स्किन थी हमने वो हटा दी, आराम से निकल गई क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करना है टमाटरों को इस तरह तोड़ तोड़ के, ताकि टमाटर जो हैं इसमें सारे अच्छे से मसाले में हो जाएं। ठीक है, और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, बहुत ही कमाल की है। आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कितने कमाल की रेसिपी है, कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी। अब इसमें शामिल कर दिया हमने कुकिंग ऑयल। ऑयल अभी तक हमने इसमें नहीं डाला था, ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो डाल लीजिएगा। ठीक है, बस अब हमने इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करेंगे इतनी देर ताकि जो टमाटर हमारे अच्छे से जो है ना मसाले में हो जाएं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही कमाल की। तो बस अब अच्छी से हमने इसकी भुनाई करना है ताकि इसमें जो पानी ये नज़र आ रहा है वो भी खुश्क हो जाए और जो टमाटर ऊपर से तैरते हुए जो हमें नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से जो है ना मसाले में हल हो जाए।
बस अब इसमें जो है ना बस मसाले जाएंगे। मसालों में सबसे पहले हमने इसमें शामिल करेंगे बस जो है ना ब्लैक पेपर, वो भी मैंने फ्रेश लिए, उसको लेके मैंने कूटा है, तो वो मैंने इसमें 2 खाने के चमचे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें काली मिर्च और नमक मसालों में डाला है, और बहुत सारे मसाले, ना हल्दी पाउडर, ना पीसी लाल मिर्च, ना कुटी लाल मिर्च, कुछ भी नहीं डालना हमने। बस अब हम इसकी एक अच्छी सी भुनाई करेंगे। और बस इसमें जो है देखिए भुनाई करते हुए टाइम हो चुका था, बहुत अच्छा सा जो है ना ये हमारा भुन चुका है पेशावरी नमकीन गोश्त। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, तो हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसके साथ खाने में जो है ना बहुत मज़ा देती हैं। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी। बस हरी मिर्चों को डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिलाना है, और फिर इसको दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, और देखिए रेडी हो जाएगा हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा, देखिए शक्ल इसकी बता रही है कितने मज़ेदार सा हमारा ये रेडी हुआ। बहुत सिंपल झटपट, बस इसको डिश आउट करते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।